और बिहार की भूमि से यही जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। और आज सिवान जिले की जीरादेई विधानसभा का, भाई साहब कौन सा गांव है? डोमडी गांव हम पहुंचे हैं और ये जानने का प्रयास है कि बिहार इस बार सोच क्या रहा है। क्या बिहार में विकास हुआ या फिर बिहार की जनता विकास के लिए इस बार वोट करने जा रही है? बिहार में चुनाव 2025 है, 20 में चुनाव हुआ था और ये विधानसभा जो जीरादेई है, यहाँ पर 2020 में लेफ्ट यानी कि CPI-ML के जो हैं विधायक अमरजीत कुशवाहा यहाँ से जीत के विधानसभा गए थे। विधायक जी का कामकाज कैसा रहा, कितनी बार क्षेत्र की जनता से मिले और NDA गठबंधन के बारे में क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, यह जानने का प्रयास है। युवाओं से बात करेंगे कि युवाओं को लेकर अब इस बार पीके जो हैं वो भी इस बार ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन युवा के दिल में क्या है। भाई साहब आपका क्या नाम होगा? जी मेरा नाम धनु कुमार सिंह पड़ेगा। अच्छा धनु कुमार जी, ये बताइए इस बार युवाओं के मन में क्या दृष्टिकोण है इस चुनाव को लेकर? इस बार फिर भी NDA की सरकार इस बार भी बनेगी। NDA क्यों चाह रहे हैं? NDA हर जगह से मतलब सफल रहा, विकास का कार्य उनका बहुत तेज है। नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे ऐसे फिर दोबारा कार्य कर दिए जो फिर जनता का मुंड मतलब बन गया है। NDA सरकार ही बनेगी यहाँ पे फिर से दोबारा। लेकिन प्रशांत किशोर हैं, उनकी स्वराज पार्टी जो है वो कह रही है कि साहब देखिए युवाओं के लिए तो हम करेंगे, हमें दिखाई देखिए, इस बार मौका दीजिए। सबको आप मौका दिए हैं, भाई लालू जी को दिए हैं, राबड़ी जी को दिए हैं, नीतीश जी को दिए हैं, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, उनका भी विचारधारा बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ेगा, उसके बाद से ही हो सकता है, इस बार तो नहीं हो सकते हैं वो। अच्छा एक बात बताइए, 125 यूनिट बिजली फ्री, दिव्यांग के लिए पेंशन में इजाफा कर दिया, बुजुर्गों के लिए पेंशन जो है वो दुगनी कर दी, तो ये जो चीज़ें हैं ये चुनाव में इफेक्ट डाल सकती हैं आपको लगता है? या फिर जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब इस बार तो जनता मूड बना चुकी है कि नीतीश और NDA की सरकार को बिहार से बाहर करना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। NDA की सरकार ही इस बार बनेगी। ये जो नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, वृद्धा पेंशन को 1100 रुपये कर दिए, वो बहुत बड़ा इफेक्ट मतलब पड़ सकता है बिहार चुनाव को लेकर जी। और पीके जी वोट काटेंगे नहीं? आपको नहीं लगता कि जो प्रशांत किशोर हैं वो वोट काट के इस बार नुकसान पहुंचा देंगे? ना, उतना क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं अभी उनको समय लगेगा सर, मेहनत करना पड़ेगा अभी उनको लिए, समय लगेगा जी। आप क्या समझ रहे हैं कितना बदलाव NDA प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों जब एक ही गठबंधन में आए तो कितना बदलाव बिहार में देख रहे हैं, या फिर सबके वादे खोखले और फेल नजर आए? अभी बहुत बदलाव है बिहार में। पहले यहाँ से सिवान जाने के लिए 2 घंटा लगता था, अभी सिवान जाने के लिए 10 मिनट लगता है। बहुत बदलाव हुआ है, पहले से बहुत बदलाव है बिहार में, बहुत सुधार है। पोल था, बिजली नहीं था, 2012 में बिजली आया। दिन में मर्डर होता था, अभी मर्डर नहीं हो रहा है। दिन में साइकिल आदमी छीन लेता था, बैंक से पैसा लूट रहा था, 10,000 रुपया लेकर के जाने में सोचते थे आदमी लालू जी के राज में। अभी जब से नीतीश जी आए हैं बहुत सुधार है, बहुत सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है। विकास भी हो रहा है, बच्चा लोग को साइकिल मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, खाना मिल रहा है स्कूल में, शिक्षा में भी बहुत सुधार है। पहले तो बारिश में बच्चा लोग बैठ करके पढ़ते थे, बहुत सुधार हुआ है। तेजस्वी जी को जानते हैं आप? तेजस्वी जी को जानते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार इस बार पढ़ा लिखा एजुकेटेड युवा को इस बार जिम्मेदारी सौंपेगा, और वो हैं तेजस्वी यादव जो कि हैं लालू जी के बिटुआ। वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या देश चलाएंगे आप बताइए? वो तो खुद नहीं पढ़े हैं, वो क्या देश चलाएंगे? और वो कह रहे हैं प्रदेश का जिम्मेदारी दीजिए हमको। उनको जिम्मेदारी हम लोग नहीं दे सकते हैं, नहीं, वो क्या देश चलाएंगे? तो दूसरा देख लीजिए, प्रशांत किशोर देख लीजिए, इतना बढ़िया पार्टी बनाया, बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को हम लोग अच्छी नौकरी, अच्छा एजुकेशन बना देंगे। प्रशांत किशोर जी अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी और 2-4-10 साल मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उनके ऊपर भी विचार करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री आपके इस बिहार में 4 दफ़ा आ चुके 1 साल के अंदर, तो जो वो योजनाएं बताते हैं कि 10,000 करोड़ यहाँ दिया, 6,000 करोड़ इसको दिया, 4,000 करोड़ अभी सिवान को देकर गए, तो ये सिर्फ मंच के वादे हैं, दावे हैं, या फिर ये ग्राउंड पर भी कुछ काम हो रहा है? काम हो रहा है, नली बन रहा है, रोड बन रहा है, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। आदमी लोग को आवास मिल रहा है, बहुत विकास हो रहा है। महरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है,
हर जगह विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा। मगर हम लोग क्या मांग करते हैं कि यहाँ पे कोई कल कारखाना लगेगा, प्लांट लगेगा, तो जो आदमी यहाँ इच्छुक है काम करने के लिए 10,000, 12,000, 15,000 का रोजी रोजगार, वो बाहर नहीं जाएगा, वो यहाँ काम कर सकता है। जिसको ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है वो तो कभी भी बाहर जा सकता है। यही काम यहाँ नहीं हो रहा है, बिहार में प्लांट नहीं लग रहा है। तो कह रहे हैं ना तेजस्वी, एक बार सरकार बनाइए, प्लांट भी लगेगा, फैक्ट्री भी आएगी, रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा मिलेगा। तो तेजस्वी जी को देखिए, अभी तो नीतीश जी स्वास्थ्य दे रहे हैं, वो क्या स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे? 35-40 साल में तो बिहार को लेकर चले गए गढ़ा में, पूरा नीचे कर दिए बिहार को। वो क्या करेंगे? पहले तो आपको जनता चांस दिया था ना, 35-40 साल चांस दिया था, अभी तक आप कुछ नहीं किए। अभी क्या जनता चांस देगा? 35-40 साल चलाए हैं, उनके माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, ये लोग सभी आदमी चलाए हैं ना। क्या भैया, युवा इस बार सोच रहा है, कुछ बदलाव देख रहा है, या फिर विश्वास है एनडीए पर इस बार की? चलो ठीक है साहब, एनडीए जो है इस बार भी कुछ कर पाएगी? हाँ, एनडीए ही रहेगी, क्योंकि एनडीए पूरा बिहार में सड़कों का जाल बिछा रखी है, शिक्षा में बढ़ावा दी है, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रखी है। स्वास्थ्य में भी हमारे मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो चारों तरफ बिजली है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, स्त्रियों के लिए बहुत सारा योगदान है, 35% नौकरी में उन लोगों का आरक्षण है। सभी तरह उन्होंने क्या किया है कि बिहार में स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, या सड़क हुआ या बिजली हुआ, सब पर उन्होंने काम कर रखा है। इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि एनडीए ही इस बार भी आएगी। लेकिन दावे तो और भी नेता कर रहे हैं, वादे तो और भी लोग कर रहे हैं। प्रशांत जी भी आ रहे हैं, नीतीश जी को हटाने के लिए लालू जी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो भी लगातार दावा कर रहे हैं हटाइए इस बार। तो हर साल तो दावा लोग करते ही हैं, अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हर साल आती हैं, बस 15 साल से यहीं तो है ही ना है नीतीश जी। दावे तो हर साल होते हैं, कोई नया तो नहीं है कि इस वर्ष दावा हो रहा है, अगले साल भी हुआ था। अरे आप भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं, तो अरे तो युवा हैं तो तभी तो कह रहे हैं, युवा से नहीं ना होता है। तेजस्वी युवा हैं तो किस मार्ग पर बिहार को ले जाएंगे हमको पता है। जितना पढ़े लिखे हैं, उतने ज्ञान है उनके पास, उतने ही वो तरफ ले जाएंगे ना। नीतीश जी कुछ भी नहीं है, तो एगो इंजीनियर हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो अभी 15 साल से हमारे बिहार को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, कोई मंत्री अभी तक नहीं ले गया है। फिलहाल वो बढ़िया चल रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं को सोचेंगे कि उन्हीं को चलाएं, एनडीए को। डबल इंजन की सरकार की बात होती है कि साहब बिहार में डबल इंजन की सरकार, एक सरकार केंद्र की है और एक सरकार गठबंधन की है जो नीतीश जी की है। तो जेडीयू और एनडीए जो गठबंधन बना है बीजेपी के साथ मिलकर, इसमें लाभ हुआ या बिहार के लोगों को ठगा गया? नहीं, लाभ हुआ है, ठगा नहीं गया है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है, तभी बिहार कुछ और भी अग्रसर हुआ है, अच्छे मार्ग पर अग्रसर हुआ है। और बीजेपी की तरफ से भी नीतीश जी को मदद मिल रहा है बिहार सरकार को चलाने के लिए, बिहार को विकास करने के लिए। बिहार में कितना विकास बिहार में हुआ है, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब एक सेकंड, थोड़ा हमें जगह दीजिए। आप बताइए, आपका क्या नाम होगा? आइए थोड़ा आगे आइए। आप क्या नाम होगा? चंद्रशेखर सिंह। अच्छा चंद्रशेखर जी, कितना विकास हुआ है बिहार में, या सिर्फ विकास के नाम पर सिर्फ लूट खसोट, कागजों का विकास, दावे झूठे, वादे झूठे? नहीं, वादा तो कुछ झूठा है, कुछ सच्चा भी है, ऐसा नहीं है। सब वादा सही नहीं है, बराबर हुआ है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा हुआ है। पहले रोड नहीं था, कुछ नहीं था, चोरी छिनतई ज़्यादा था। हाँ, अच्छा, पहले जो आप समझ रहे हैं कि पहले थोड़ा यहाँ पे घर नहीं बन सकता था पहले। अच्छा, हाँ, यहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होता था। इधर कोई शाम को निकल नहीं रहा था पहले। इसमें बदलाव आप मानते हैं? हाँ, इसमें बदलाव मांगते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जब इसमें तो बदलाव हो गया, तो अब प्रदेश के विकास के लिए एक बार देख लीजिए तेजस्वी जी को या फिर प्रशांत जी को। लालू के रेजिंग कभी ठीक नहीं था, अभी भी ठीक नहीं होगा, उनका लड़का भी वही करेंगे। हाँ, क्या होता था, क्या चोरी होता था, कोई बाइक नहीं खरीदता था, दूसरा आदमी, थर्ड क्लास आदमी कोई बाइक वाइक नहीं रखता था, ये प्रॉब्लम था। हाँ, पैसा भी था तो भी पैदल जाता था, साइकिल से जाता था। जब पैसे थे तो क्यों नहीं भाई बाइक खरीदते? तो बाइक खरीदते। ऐसा नहीं, कोई भी उठा के लेकर चला जाता था रंगदारी से। अच्छा, हाँ, ये जो रंगदारी वाला सिस्टम है, क्या है रंगदारी वाला? रंगदारी वाला बहुत पहले से था, इस समय नहीं है।
नीतीश के राज में। क्या होता था रंगदारी? कोई मोटरसाइकिल छीन लिया जाता था, कोई को मार दिया जाता था। इस समय नहीं है, इस समय नहीं है, बहुत सुधार है। ऐसा क्या बदलाव हुआ? अब सरकार, नीतीश सरकार से बहुत प्रशासन को टाइट किया तब न थी हुआ। इस समय इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हो आप? ये कह रहे हैं कि साहब रंगदारी है, माफिया गर्दी है, सब खत्म हुआ है, क्या है ये सब चीज़ें? इधर बहुत, बिहार में बहुत रंगदारी था। ये सब जंगल राज केवल कहने से नहीं है, जंगल राज था, क्योंकि यहाँ पे घर नहीं बन सकता था। अभी तो हर गांव के सामने आप जाइए 2-4 दुकान ज़रूर मिलेगा, और युवा वहाँ पे अपना रोजी रोजगार चालू कर रहा है। पहले ये सब नहीं था, किसी भी गांव के सामने। अभी मैरवा डेवलप नहीं था, अभी मैरवा बहुत डेवलप है। ऐसा क्या बदलाव हुआ? कैसे आप देख रहे हैं ये बदलाव जो हुआ है, किस तरीके से हुआ? सरकारें तो और भी लोग दावा कर रहे हैं कि साहब हमारी बना दीजिए तो हम कर देंगे साहब। नहीं, कर देंगे, करके दिखाए हैं, नीतीश जी करके दिखाए हैं। हाँ, ऐसा बात नहीं है। आरोप तो बहुत लग रहे हैं नीतीश जी पर, कह रहे हैं कि साहब देखिए नीतीश जी को पता ही नहीं है क्या करना है, युवा नहीं है, उम्र हो गई है, उम्र दराज हो गए, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि युवा को आप आगे बढ़ाइए। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी जी भी युवा नहीं है, बहुत सारे युवा बिहार में हैं, उनसे अच्छे पढ़े लिखे चिराग पासवान हैं। तो भागदौड़ चिराग पासवान की तरफ भी लोग देख रहे हैं क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा, उनमें भी लग रहा है कि सीएम का चेहरा नजर आ रहा है क्या? हाँ हाँ, अगर युवा के हाथ में जाएगा तो चिराग पासवान के हाथ में जाएगा। अच्छा। प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार देश के गद्दी पर बैठे हैं। बिहार के लिए क्या आपको लगता है कि पीएम प्रधानमंत्री को आप लोग देते हैं देश का संभालने के लिए कमान, तो बिहार के लिए भी कुछ कर पाएँ, या बिहार वही पिछड़ा बिहार, उजड़ा बिहार, पलायन वाला बिहार? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। और पलायन का बात है तो बिहार में पहाड़ी क्षेत्र है नहीं, यहाँ पे खेती के ज़मीन है, और खेती वाली ज़मीन पे ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ नहीं रहती है कहीं भी। ठीक है, ये सब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे कंपनियाँ है वहाँ भी पलायन है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, देश से बाहर भी जाते हैं। अभी बिहार में सबसे कह रहे हैं ना कि यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं पीना, यहीं काम करना, यहीं व्यवस्था बनाएंगे आप लोग। तो हम लोग तो तेजस्वी जी कह रहे हैं, हम लोग अपने पूर्वज को देखें यहाँ रह करके क्या किया है। सब कुछ नहीं आदमी कर सकता है। अभी यहाँ रह करके लोग अपना रोजी रोजगार चालू कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हर गांव के सामने आपको 10 दुकानें मिल जाएंगी। आप नहीं चाहते बिहार में इस बार बदलाव हो, एनडीए जाए? बदलाव का कोई ज़रूरत अभी है नहीं बिहार में। अभी जो काम हो रहा है वो काम होना चाहिए। और आज सवाल एनडीए का, तो एनडीए थोड़ा सीवान में दबता हुआ दिख रहा है। सीवान जिले में ऐसा क्यों आपको नज़र आ रहा है एनडीए दब रहा है? क्योंकि बीजेपी यहाँ पे विलुप्त होती जा रही है। क्यों बीजेपी विलुप्त हो रही है? क्योंकि बीजेपी का टिकट नहीं मिल, प्रत्याशी नहीं है। एक बिट्टू सिंह जी है, वो यहाँ पे मैरवा में, जीरादेई में एक वही नेता है जो बीजेपी का झंडा ऊंचा करके रखे हैं, नहीं तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है बीजेपी का। जीरादेई जो है ये तो लेफ्टिस्ट गढ़ माना जाता है, वामपंथी जो विचारधारा है यहाँ थोड़ा। नहीं, रमाकांत पाठक जी भी थे यहाँ विधायक, ऐसा बात नहीं है। और रमाकांत पाठक के बाद से बीजेपी को टिकट यहाँ पे नहीं मिला है किसी को, इसलिए बीजेपी अगर समीकरण बदलता है टिकट बंटवारे में, अगर एनडीए गठबंधन होता है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ इस विधानसभा में अगर बीजेपी को टिकट मिलता है तो उम्मीदें आप लोग जागृत करते हैं कि बीजेपी यहाँ से कुछ? नहीं, सब सारे जनता का यही विश्वास है। मैं भी सुन रहा हूँ कि बिट्टू सिंह को टिकट मिलेगा बीजेपी से। अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर एनडीए को वोट नहीं जाएगा, यहाँ से जन स्वराज को वोट जाएगा। अच्छा, जन स्वराज काट सकता है? हाँ, काट सकता है। काटना ही आदमी उन्हीं को देगा। प्रशांत किशोर भी हैं इस बार। आप बताइए, जो योजनाओं की चर्चाएं चलती हैं कि साहब इतना पैसा मिला, 125 यूनिट बिजली फ्री, दिव्यांग के लिए पेंशन बढ़ा दी गई है, बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ा दी गई है, तो ये सच है कुछ? ये सब फर्जी बातें हैं? फर्जी बात तो नहीं है, लेकिन सही है, कुछ लगता है कि सही है। यही बात है, सही है। वो कहें तो
वो कहें तो वो वादा करेंगे, कुछ दिखाएंगे। कह रहे इस बार दिव्य जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 1100 रुपया पेंशन मिलेगा। 1100 किए हैं। किए हैं। हाँ किए हैं, अब मिलेगा तो देखेंगे कि सही है कि गलत है। 125 यूनिट बिजली का भी वादा चल रहा है। हाँ ये हुआ है क्या? हुआ तो अभी नहीं है, कल से देखेंगे तो पता लगेगा। 1 तारीख से बोले थे। हाँ 1 तारीख से बोले थे। क्या लग रहा है सरकार इस बार नीतीश जी एनडीए बना पाएगा या इस बार गड़बड़ है मामला? देखिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बनेगा तो ठीक ही। देखिए जनता का प्रयास वोट डालने का है, लेकिन नेताओं का जो दावा वादा है वो कितना सच्चा है, कितना विश्वास है नेताओं के दावे वादे पर। और ये ही वो लोग हैं, यही वो युवा हैं जो विधायक बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन इस बार किस तरीके से समीकरण बदलते हैं, बनते हैं, बिहार में होगा क्या, यह जानने का प्रयास लगातार जारी है। और ये सिवान जिला है, जीरादेई विधानसभा है और जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, जीरादेई, बिहार।